जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका मीनू भक्ति कथा चैनल पर स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक 22 दिसंबर और दिन सोमवार है। आज पौष शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। आज सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:10 और सूर्यास्त शाम 5:29 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:21 से सुबह 6:15 तक और अभिजीत मुहूर्त 11:59 से दोपहर 12:40 तक रहेगा। वहीं राहु काल सुबह 8:28 से 9:45 तक रहेगा। आज आइए सुनते हैं पौष मास कथा श्रृंखला में सेठ रमन लाल की कहानी। सेठ रमन लाल देश विदेश में व्यापार करने वाला परंतु मन से अत्यंत विनम्र, शांत, दयालु और निष्कपट था। घर में रोज श्री गोविंद देव की आरती होती और दाम्पत्य जीवन सादगी, अनुशासन और सेवा का अनुपम उदाहरण जो उसे मिलता था। उनके मधुर व्यवहार और कोमल हृदय से प्रभावित हुए बिना न रहता। एक दिन उनका रसोई लाभ शंकर अपनी बीमार पत्नी की चिंता से रात भर जागा रहा। थका मन, व्यथित मन और उसी उलझन में अनजाने में हलवे में नमक और सब्जी में चीनी डाल बैठा। कोई और होता तो क्रोध से आग बबला हो जाता, परंतु सेठ रमन लाल जहाँ संयम और करुणा दोनों विद्यमान थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जिसकी नीयत साफ हो उसकी छोटी भूल पर नाराज होना भगवान की कृपा को ठुकराना है। उन्होंने उसकी गलती दूसरों से छिपाई, उसे सम्मान देकर घर भेज दिया और प्रेम से समझाया। यही होती है भगवत भक्ति, जहाँ न्याय से अधिक दया का वास होता है। कुछ समय बाद समुद्र में सेठ की माल भरी नाव डूब गई। ना कोई विलाप, ना कोई चिंता। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु की इच्छा में ही हमारी रक्षा है। यदि इस संपत्ति में किसी भी प्रकार का पाप लगा था तो अच्छा हुआ वह घर पहुँचे से पहले ही जल में समा गई। फिर एक बार अकाल में उनका अनाज भरा गोदाम जनता ने लूट लिया, पर वे शांत रहे। उन भूखों तक पहुँचा जिन्हें सबसे अधिक आवश्यकता थी, तो प्रभु ने इसे माध्यम बनाया और यह भी उनका ही अनुग्रह है। 56 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना प्यार, सारा व्यापार अपने दौहित्र के हाथ में सौंप दिया और पत्नी सहित नर्मदा तट पर भजन साधना में जीवन समर्पित कर दिया। वहाँ उन्हें श्री गोविंद देव के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए और 3 वर्ष पश्चात दोनों पति पत्नी उसी देह त्याग कर दिव्य धाम को प्रस्थान कर गए। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं पौष मास कथा में भागवत पुराण का आज का अध्याय। श्री मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं, महाराज, पिथु जो प्रजापति में श्रेष्ठ, महामनस्वी और धर्मनिष्ठ थे, उन्होंने पृथ्वी और प्रजा दोनों का पालन उत्तम रीति से किया। सबके लिए अन्न, जल और आजीविका की व्यवस्था करके अपने जन्म का उद्देश्य पूरा कर लिया। फिर उन्होंने सोचा, अब उम्र ढल रही है, राजधर्म, लोक पालन और ईश्वर की आज्ञा सब पूर्ण हो चुकी है। अब अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष ही मेरा पथ होना चाहिए। उन्होंने पृथ्वी रूपा पुत्री को भात पुत्रों के हवाले किया और प्रजा को संतावना देकर पत्नी सहित तपोवन की ओर प्रस्थान किया। वहाँ कठोर वानप्रस्थ नियमों का पालन, कंदमूल, कुछ काल केवल पत्ते, फिर केवल जल और अंत में वायु ही भोजन, और ग्रीष्म में पंचाग्नि, वर्षा में खुले आकाश के नीचे, जाड़े में गले तक जल में खड़े रहकर उन्होंने असाधारण तप किया। मन, वाणी, इंद्रियों को वश में कर निरंतर श्री कृष्ण की आराधना में लगे रहे। तपस्या इतनी तीव्र थी कि कर्म जमल नष्ट हो गया और अंतकरण निर्मल और स्वास्थविक हो उठा। जैसे जैसे मन स्थिर होता गया, वैराग्य और ज्ञान स्वयं प्रकट होते चले गए। अहंकार गल गया और उनके भीतर परमात्मा का साक्षात
अनुभव जाग उठा। अंत समय में महाराज पृथु ने योग विधि से प्राणों को ऊपर उठाते हुए एक एक तत्व को अपने मूल तत्व में विलीन कर दिया। पृथ्वी को जल में, जल को अग्नि में, और अग्नि को वायु में, और वायु को आकाश में, और अंत में सबको अपने शूद्र ब्रह्म भाव में उसकी पत्नी महारानी अर्ची अत्यंत सुकुमार होते भी व्रत, नियम और सेवा में अद्वितीय थी। स्वामी की तपस्या में वे ऐसे मग्न रही कि कठिनाइयों का अनुभव ना हुआ। जब उन्होंने देखा कि महाराज पृथु देह त्याग चुके हैं, वे विलाप करती हुई पर्वत पर गई और चिंता को सजाया और नदी में स्नान कर अर्घ अर्पित किया और पति को प्रणाम कर 3 बार परिक्रमा करके अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उन्हें जाते देख देवकन्याएं पुरुष वर्षवा करने लगी। धन्य है वह स्त्री जिसने अपने पति की सेवा उसी तरह की जैसे लक्ष्मी जी श्री हरि की करती है। तो महाराज पृथु और महारानी अर्ची एक ही परम धाम को प्राप्त हुई। तो जो श्रद्धा और निष्काम भाव से एक चित्त से महाराज पृथु का यह आत्मिक सहचर्य सुनता या सुनाता है, वैष्णव समान भक्ति प्राप्त करता है। ब्राह्मण, ब्रह्मतेज, क्षत्रिय, पृथ्वीपति, वैश्य, श्रेष्ठ व्यापारी और शूद्र साधु स्वभाव को प्राप्त करता है। स्त्री हो या पुरुष 3 बार यह कथा सुन ले तो संतानहीन, संतवान, निर्धन, समृद्ध, अपकीर्ति, यशस्वी और मूर्ख विद्वान बन जाता है। यह कथा धन, आयु, यश, धर्म, मोक्ष चारों ओर पुरुषार्थ प्रदान करने वाली है, कलयुग के दोषों को नष्ट करती है और भगवान श्री हरि के चरणों में अनुराग उत्पन्न करती है। तो अंततः हर मनुष्य को इसे श्रवण करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। कल हम पौष मास की कथा का अगला अध्याय सुनेंगे। तब तक श्री हरि के नाम का जाप करते रहिए। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो।